नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड द इफिशिएंसी ऑफ द मशीन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स देखा था, तो उसमें हमने मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था, वेलोसिटी रेशियो पढ़ा था और इफिशिएंसी ऑफ द मशीन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज हम देखेंगे ये जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ये तीनों टर्म्स में रिलेशन क्या है। तो इन टर्म्स से रिलेटेड एक छोटा डेरिवेशन है, वो हम देखते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अभी टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन MA, VR एंड द इफिशिएंसी ऑफ मशीन। सो ये जो MA, VR एंड इफिशिएंसी ऑफ मशीन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो मैं डायरेक्ट अभी स्टार्ट करूंगा। तो हम जैसे मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले इन सारे जो ये टर्म्स है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी ऑफ मशीन, इसके फॉर्मूलेज हमने ऑलरेडी देखे हैं। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MA, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैं वन बाय वन पहले इसके फॉर्मूले लिख लेता हूं। तो चलिए, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है कैपिटल MA is equal to W divided by P. Now this W is load and this P is effort, right? Now the second formula, which is for the velocity ratio, that is VR is equal to, VR we can calculate by using Y divided by X. Here this Y is distance moved by the effort and X is distance moved by the load, that we have already discussed in a last lecture, right? So this is the formula for finding the value of velocity ratio. Now third one is a efficiency of the machine. So efficiency we can calculate by using formula, that is output divided by input of the machine into 100. So by using this formula we can calculate the value of efficiency. ये जो तीनों फॉर्मूलेज है, ये जो तीनों टर्म्स है रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा है। तो इसमें अभी हमें इन तीनों का रिलेशन क्या है वो पता करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन से हमें फाइनली एट द एंड ऑफ डेरिवेशन हमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो चलिए हम इन तीनों का रिलेशन समझते हैं। तो जैसे पहले मैं इफिशियंसी से स्टार्ट करता हूं। तो जैसे इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास है, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, मतलब हमें आउटपुट कितना मिला है मशीन से और हमने इनपुट कितना प्रोवाइड किया, उससे हम ये जो रेशियो है इससे हम इफिशियंसी ऑफ मशीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमें आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता है। तो जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं W into X, this is the formula for finding the value of output that we have already discussed in a last lecture, and for input the formula is P into Y. So by using this formula we can calculate the value of input. तो ये जो efficiency है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं। तो जैसे W डिवाइडेड बाय P और Y डिवाइडेड बाय X, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, ये जो टर्म्स है W एंड P, ये सिंप्लीफाई किया और इनको अलग अलग कर दिया। ये जो डिस्टेंस की टर्म्स है इनको एक किया और ये जो लोड और एफर्ट की टर्म है इसको एक कर दिया। तो इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। अभी एग्जैक्टली देखिए, ये जो W बाय P है, ये जो W बाय P है, इसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, राइट? और ये जो Y बाय X है इसे हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है,
तो हम ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये जो स्टेप हमें मिला है, ये स्टेप के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। ठीक है, देखिए जैसे ये जो W/P का टर्म है इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और ये जो Y/X का टर्म है इसे हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो अगर ये हमें मिल रहा है तो हम इंस्टेड ऑफ दिस W/P एंड Y/X हम इसे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो हम ये फॉर्मूला से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि द इफिशिएंसी ऑफ मशीन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। मतलब हम जो इफिशिएंसी है मशीन की वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला MA डिवाइडेड बाय VR इंटू द 100। इस तरह से ये जो तीनों बेसिक टर्म्स है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी, इनका रिलेशन बनता है। तो इस डेरिवेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिससे हम इफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफिशिएंसी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने एक लास्ट वीडियो में फॉर्मूला देखा था, इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। और अभी इन तीनों के रिलेशन से हमें और एक फॉर्मूला मिला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो ये जो फॉर्मूला है ये है इफिशिएंसी इज इक्वल टू MA, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू द 100। तो इसी तरह से हम मशीन की जो इफिशिएंसी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगेन द इफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय दिस साइन एंड दिस साइन इज नोन एज ईटा। देन द यूनिट ऑफ इफिशिएंसी इज परसेंटेज, और जो इफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम परसेंटेज में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीनों बेसिक टर्म्स हैं रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इनको आपको समझना है, इनका रिलेशन आपको समझना है। ठीक है, तो इससे हमें एक नया फॉर्मूला मिला जिससे हम इफिशिएंसी ऑफ मशीन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सेम फॉर्मूला आपका आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन उसमें आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन है इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।